हाईवे पर उतरा मोदी का प्लेन। पाक कप्तान बोले भारत को नो हैंडशेक का जवाब देंगे। इमाम बोले जहां वंदे मातरम अनिवार्य वहां बच्चे ना पड़े। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 15 फरवरी 2026, दिन रविवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रखनी चाहिए आपको नज़र। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे श्रीलंका में खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय युद्धपोत महोत्सव मिलान 2026 का उद्घाटन होगा। यह 25 फरवरी तक चलेगा। 60 प्लस देशों के नौसैनिक बल भागीदारी करेंगे। कल की बड़ी खबर, मोदी वायुसेना के एयरक्राफ्ट से असम के हाईवे पर उतरे। मोरन बाईपास पर विमान की लैंडिंग। पीएम मोदी शनिवार को असम पहुंचे। यहां उन्होंने वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट में सफर किया। विमान ने असम के हाईवे पर लैंडिंग की। उनका प्लेन मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर लैंड हुआ। यहां एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिए अहम है। यह इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान कप्तान बोले हैंडशेक ना करने का जवाब मैच में देंगे। सूर्या ने कहा देखा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने हैंडशेक विवाद पर कहा कि इसका जवाब हम मैदान पर देंगे। सूर्य कुमार यादव ने जब इसी सवाल पर जवाब दिया तो उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, तब देखेंगे। क्या है नो हैंडशेक विवाद। एशिया कप 2025 में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार समेत सभी प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों के सम्मान में लिया गया था। ब्रह्मपुत्र के नीचे टनल बनेगी, ट्रेन और दूसरे वाहन चलेंगे। भारत में ऐसी सुरंग पहली बार। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली रोड कम रेल टनल बनाई जाएगी। यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी अंडर वाटर रोड कम रेल टनल परियोजना होगी, जिसमें एक ही सुरंग में रोड और रेल लाइन होगी। ट्रेन और गाड़ियों एक साथ चलेंगी। इसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल पर विकसित किया जाएगा। 6 घंटे का सफर 20 मिनट में तय होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत गोहरपुर NH15 से नुमालीगढ़ NH 715 के बीच 15.79 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। अभी नुमालीगढ़ और गोहरपुर के बीच करीब 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट के बाद यह घटकर 20 मिनट रह जाएगा। दावा, अफसर रिटायर होकर 20 साल बुक पब्लिश नहीं करा सकेंगे। सरकार आदेश जारी कर सकती है। सरकार रिटायरमेंट के बाद सीनियर पोस्ट पर रहे अधिकारियों के लिए 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने का विचार कर रही है। इस दौरान अफसर अपनी सर्विस से जुड़ी किताब प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। हाल ही में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश किताब विवादों में है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला, भारतीय नागरिक को 24 साल की सजा। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के लिए मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई। निखिल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोर्ट में गुनाह कबूल कर लिया है। 29 मई को सजा का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। निखिल गुप्ता पर क्या आरोप है। US अटॉर्नी ऑफ के बयान में के मुताबिक निखिल गुप्ता उर्फ निक ने सेकेंड सुपरडींग इंडिक्टमेंट में लगाए गए तीनों आरोपों को स्वीकार किया है। इन आरोपों में मर्डर ऑफ हायर की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल है। इमाम बोले जहां वंदे मातरम अनिवार्य वहां से बच्चों को निकाले। यह धार्मिक आजादी पर हमला। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर जारी नए नियम पर उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने कहा यह हमारी धार्मिक आज़ादी पर हमला है। वंदे मातरम में कहा गया है कि हिंदुस्तान की भूमि की हम पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इमाम की अपील, बच्चों को स्कूल से निकाल लें। इमाम ने कहा कि जिन स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया जा रहा है वहां से सभी मुसलमान अपने बच्चों को निकाल लें। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि वह
इस्लाम में रहकर किसी और खुदा की इबादत करे, सरकार अपना फैसला वापस ले। T20 वर्ल्ड कप 2026 साउथ अफ्रीका की लगातार तीसरी जीत, न्यूजीलैंड की पहली हार। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने शनिवार के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। इस जीत से ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर आ गई है, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। कीवी टीम की यह पहली हार है। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। राहुल का आरोप, ट्रेड डील से कपास किसानों को नुकसान, व्यापार समझौता आगे कुआं, पीछे खाई की हालत में फंसने वाला जाल। सीजेआई बोले, जज अपनी सीमाएं पहचाने, गलतियों से सीखें। कॉमनवेल्थ देशों के जजों की बैठक में कहा, दिखावे से जुडिशियल लीडरशिप को नुकसान। साध्वी प्रेम बाईसा की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। कंपाउंडर की 3 स्तर पर लापरवाही सामने आई, 44 लोगों के बयान लिए थे। तारिक रहमान बोले, भारत से रिश्तों में बांग्लादेश का हित जरूरी, चीन डेवलपमेंट में सहयोगी। हसीना की वापसी पर कहा, कानून अपना काम करेगा। ट्रंप बोले, वेनेजुएला में सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया, रूस चीन में के डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, कहा एक दिन सब पता चलेगा। धमकी मामले में रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान दर्ज, रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग केस में क्राइम सीन भी किया था रिक्रिएट। इंग्लैंड की इस T20 वर्ल्ड कप में दूसरी जीत, स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। ब्रिटेन ने नाबाद 63 रन बनाए, राशिद को 3 विकेट। बयान जो काफ़ी चर्चा में है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, सनातन धर्म में शंकराचार्य की पहचान किसी राजनीतिक प्रमाण पत्र से नहीं होती। सरकार या कोई राजनीतिक दल यह तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य होगा। खबर जो काफ़ी हटके है, दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का खिलौना। स्कॉटलैंड की 22 साल की एक स्टूडेंट एमिलिया इवांस मंडन ने करीब 200 फीट कपड़े से दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का खिलौना बनाया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसे साक्स मंकी कहा जा रहा है क्योंकि इसकी डिज़ाइन बंदर जैसी है और इसे मोजे से बनाया गया है। कपड़े का यह खिलौना 49 फीट 6 इंच लंबा है। फोटो जो खुद में एक खबर है। गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के पांडुचेरी दौरे पर हैं। वहां उन्होंने वॉल पेंटिंग कैंपेन में हिस्सा लिया। इस दौरान शाह ने भाजपा पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर कलर किया। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।